शोपियान का यतीम लड़का मैट्रिक में चमका। मैट्रिक में 408 नंबर हासिल करना दूसरों के लिए तहरीक बन गया। मुजफ्फरपुर केल्लर से दूर दराज के इलाके के यतीम एसटी लड़के ने अवाम का दिल जीत लिया है, क्योंकि उसकी मां की जद्दोजहद और पढ़ाई में इसकी लगन ने इसे 10वीं जमात के ऐलान करदा नताइज में 408 नंबर हासिल किए हैं। मां हमेशा रहमत होती हैं और दुनिया में कोई भी मां की मोहब्बत और दर्द की जगह नहीं ले सकता जैसा कि एक मां बर्दाश्त करती थी। और एक बार फिर मुख्तार पसवाल के मां ने वही दोहराया। मुख्तार पसवाल की उम्र 1 साल थी कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया और मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी इसकी वालिदा पर आ गई, जिसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था। मुख्तार पसवाल की वालिदा एक मजदूरी के तौर पर काम करती थी और उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए कभी भी अपने बेटे की तालीम में खलल नहीं डालना, और बेटा भी अपने लगन का मुजाहरा करता है और उसने 10वीं का इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया। आइए देखिए हमारे नुमाइंदे जमुनूबी जिले मुजम्मिल याकूब की ये मुफस्सल रिपोर्ट। बहुत खुश हुई। तो पहले कहा खुश हुई, निका बच्चा था, पढ़ नहीं सके, गरीबी थी ज्यादा, फिर ले गए उठ छटिया, मेहरबानी होने की जी नहीं पढ़ाया ही कला था। एक मांग पूरा पढ़ा तो मांगे लाए आगे पढ़े। निका बच्चा था, बहुत निका था, सब निका था। बहुत भरोसा अल्लाह ताला ना आ रहा है, सिर्फ अल्लाह ताला ना आ रहा है। यहाँ दूसरे निको बच्चे है वो पढ़े। ये दो तीन नहीं पढ़ सके, मुश्किल 2-3 साल था उधरी कश्मीरियों के पास, 3 साल ये भी था, वो दूसरा बड़ा भी था। 3 साल पहानों में किया, पिंजरों में किया मजदूरी, इस मुश्ताक डार के पास किया मजदूरी 6 महीने, फिर काठा वालों में ये डाला। बहुत मुश्किलात से होता पहुंचे। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत मैं खुश हूँ। इधर मैंने बहुत अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। जैसे कि मैं पहले यहाँ पर अपनी तालीम ना जारी रख सका तो मुझे एक हॉस्टल में भेजा गया। मेरी माँ की मेहरबानी है तो मैंने वहीं अपनी तालीम हासिल की। और जी यहाँ पर बहुत मुश्किलात थी। मुझे कापियाँ, किताबें, कलम मौके पे नहीं मिल रही थी, ना मेरी यूनिफॉर्म मिल रही थी, ना स्कूल अच्छी तरह से अटेंड कर सकता था। इसलिए जब ऐसा लगा तो बहुत गुर्बत की वजह से जब मुझे यहाँ बहुत मुश्किलात हुए। यहाँ न कोई लाइट का इंतजाम था, न कुछ। मेरी जब पढ़ाई बहुत मुश्किल होने जा रही थी तो मेरी माँ ने एक मशवरा खुद ही लिया, मुझे एक हॉस्टल में भेजा जहाँ पर मैं फिर पढ़ने गया। वहाँ थोड़ा सा अभी ऐसा कि ये मुख्तार अहमद पसवाल है, मैं इसका कज़न ब्रदर हूँ। और जो ये लड़का है, मुझे इस लड़के में लगा कि इस लड़के में बहुत टैलेंट है, ये बहुत आगे जा सकता है। देखिए ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। आज से 15 साल पहले इसके फादर की डेथ हो जाती है। जो इनकी माँ है और जो 2 बड़े भाई हैं वो इनकी हेल्प करते हैं। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं लेकिन इन पे पैसे लगाते हैं, फिर भी इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। जब मैं आगे आया, मैंने इनका थोड़ा सा सपोर्ट किया, मैंने इनकी हेल्प की और ये बेचारा एक यतीम फाउंडेशन में गया। वहाँ पे जाके इसने पढ़ा और मुझे ये लग रहा था कि ये एक दिन आसमान छुएगा। इस लड़के में वो सलाहियत है, इस लड़के में वो काबिलियत है। देखिए जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे एरिया में फर्स्ट लड़का जो है एसटी कम्युनिटी से, जिसने आज टॉप किया यहाँ पे 408 मार्क्स लाए 10th में। और मुझे इस पे उम्मीद है कि जैसे कि इसने रात भी इंटरव्यू में कहा कि मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। देखिए आपको भी दिख रहा होगा जैसे कि आज इसने टॉप किया, अगर इसकी थोड़ी सी हेल्प होती, अगर इसके साथ थोड़ा सा सपोर्ट होता तो चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, चाहे वो और कोई सपोर्ट करे, ये जाके आगे टॉप करेगा, ये IAS करेगा। मुझे इस पे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह, और ये भरोसा जो है वो कामयाब भी होगा।